प्रधानमंत्री ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं का जताया आभार, कहा भाजपा को मिला जन समर्थन, युवा भारत का प्रतिबिंब। गोधन न्याय योजना के तहत बने गौठानों की खत्म होने लगी सरकार पर निर्भरता, आधे से अधिक गौठान खुद के संसाधनों से कर रही गोबर खरीदी। भाजपा सांसद ने बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का राजनांदगांव में मांगा स्टॉपेज, लोकसभा में उठाई मांग। और भारत न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज की मेजबानी मिलने से रायपुर में उत्साह, अगले सप्ताह से शुरू होंगी तैयारियां। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिले जन समर्थन को युवा सोच और युवा भारत का प्रतिबिंब बताया है। उन्होंने कहा कि यह जनादेश समाज के निर्धन, शोषित, वंचित वर्ग और जनजातियों के सशक्तिकरण के लिए भाजपा को मिला समर्थन है। प्रधानमंत्री कल शाम नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी को ऐसे समय में जनादेश मिला है जब देश अमृत काल में प्रवेश कर रहा है। बीजेपी को मिला जन समर्थन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ऐसे समय में आया है जब भारत अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। ये दिखाता है कि आने वाले 25 साल सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति के ही है। भाजपा को मिला जन समर्थन नए भारत की आकांक्षाओं का प्रतिबिंब है। भाजपा को मिला जन समर्थन भारत के युवाओं की युवा सोच का प्रकटीकरण है। भाजपा को मिला जन समर्थन गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े, शोषित, आदिवासियों के सशक्तिकरण के लिए है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा का हर सुविधा को प्रत्येक गरीब, मध्यम वर्गीय परिवार तक जल्द से जल्द पहुंचाना चाहती है। लोगों ने भाजपा को वोट दिया क्योंकि भाजपा देश के हित में बड़े से बड़े और कड़े से कड़े फैसले लेने का दम रखती है। प्रधानमंत्री ने दोनों राज्यों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग को धन्यवाद दिया। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जनादेश के लिए हिमाचल प्रदेश और गुजरात के लोगों का और कठिन परिश्रम के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। दिल्ली नगर निगम चुनाव परिणामों पर भाजपा प्रमुख ने कहा कि पार्टी नगर निगम में सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत बने गौठानों की सरकार पर निर्भरता खत्म होने लगी है। राज्य सरकार ने कल इस योजना के तहत गोबर बेचने वालों को 4 करोड़ 62 लाख रुपए का भुगतान किया। इसमें से 2 करोड़ 88 लाख रुपए का भुगतान गौठानों की खुद की कमाई से हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे गोधन न्याय योजना की बड़ी सफलता कहा है। मुख्यमंत्री निवास में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आधे से अधिक गौठान स्वयं के संसाधनों से गोबर खरीद रहे हैं। राज्य सरकार को इन गौठानों को गोबर खरीदने के लिए पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अब तक 4,277 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं। इन गौठानों ने अब तक अपने संसाधनों से 29 करोड़ 61 लाख रुपए से अधिक का गोबर खरीदा है।
प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन का संचालन 11 दिसंबर से शुरू होना है। यह अत्याधुनिक ट्रेन बिलासपुर से नागपुर तक चलेगी। इस ट्रेन का ठहराव राजनांदगांव में भी करने की मांग उठने लगी है। कल लोकसभा में भाजपा सांसद संतोष पांडे ने इस ट्रेन को राजनांदगांव में भी रोकने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव में रेल स्थापना के लिए वहां के तत्कालीन राजा बलराम दास ने सन 1890 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस शर्त पर जमीन दी थी कि राजनांदगांव में सभी ट्रेनों का स्टॉपेज हो। मेरा संसदीय क्षेत्र राजनांदगांव क्षेत्र है, जो महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अधीन आता है। दिनांक 11-12-22 से बिलासपुर से नागपुर के मध्य वंदे भारत सेमी स्पीड ट्रेन का आरंभ हो रहा है, जिसके लिए मैं सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के व्यापारी, छात्र छात्राएं, मरीज, नौकरी पेशा लोग पूरी तरह से सेमी मेट्रो शहर नागपुर तथा छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर व उच्च न्यायालय बिलासपुर पर निर्भर है, जहां मेरे क्षेत्र से दिन भर में हजारों की संख्या में यात्रियों का आना जाना रहता है। किंतु उक्त ट्रेन का स्टॉपेज ठहराव राजनांदगांव में नहीं होने के कारण यह समूह निराश है। जारी समय सारणी के अनुसार उक्त ट्रेन मेरे संसदीय क्षेत्र के किसी भी स्टेशन में नहीं रुक रही है। महोदय, राजनांदगांव में वंदे भारत के स्टॉपेज से नागपुर, रायपुर, न्यायधानी बिलासपुर में त्वरित गति से पहुंच सकेंगे, जिससे समय में बचत होगी। भाजपा के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा कि हमारे सांसद ने यहां की जनता की भावना संसद को बताई है। वंदे भारत ट्रेन का ठहराव मिलने से राजनांदगांव जिले के लोगों को आवागमन में काफी आसानी होगी। सांसद जी ने सवाल उठाए हैं लोकसभा। सांसद जी ने हमारे पूरे क्षेत्र की, राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की सभी जनताओं की आवाज़ है कि वंदे मातरम, वंदे भारत ट्रेन का स्टॉपेज राजनांदगांव को मिलना चाहिए। आज लोकसभा में उसने पूरी क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और माननीय रेल मंत्री जी का आग्रह किया है कि उसका स्टॉपेज यहाँ के राजनांदगांव में मिले और इस क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिले। लगातार कई स्टॉपेज के विषय आते हैं, ट्रेन के परिस्थितियाँ जिन परिस्थितियों में रहते हैं। आज उन्होंने लोकसभा में यहाँ के राजा के जो अनुबंध हुए थे सरकार से, उस विषय को भी वहाँ रखा है। हमको पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी राजनांदगांव में ट्रेन का स्टॉपेज देके यहाँ की जनताओं को उसका लाभ दिलाएंगे। छत्तीसगढ़ में हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हो जाने से बिलासपुर से नागपुर जाने वाले यात्रियों को महज 4 घंटे लगेंगे। अभी इस यात्रा में 7 से 8 घंटे लगते हैं। वाराणसी में इन दिनों काशी तमिल संगमम चल रहा है। 1 महीने से चल रहे इस सांस्कृतिक आयोजन में अब खेल का तड़का भी लगेगा। इसमें मैत्रीपूर्ण खेल प्रतियोगिता होगी, जिसमें महिला पुरुष खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में हॉकी, कबड्डी और बास्केटबॉल जैसे खेल शामिल होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एम्फी थिएटर मुख्य केंद्र है काशी तमिल संगमम का। अभी तक कला, साहित्य, नृत्य, संगीत, ये सब जो विविध विधाएं हैं, ये देखने को मिल रही थी काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में, काशी तमिल संगमम में। लेकिन एक और विधा जोड़ी गई है खेल कूद की, और खेल कूद में यूपी और तमिलनाडु के जो खिलाड़ी हैं वो खेल में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ चमू कृष्ण शास्त्री जी हैं, संयोजक हैं काशी तमिल संगमम के। ये विधा आप लोगों ने ले आया, क्या सोचकर? बहुत अच्छा प्रश्न है। कला, संस्कृति, भाषा, साहित्य इत्यादि के साथ साथ शिक्षा में ये खेल कूद ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान लेता है। और काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु का और उत्तर प्रदेश का जो संगमम होना, इसमें ये भी खेल भी अत्यंत अनिवार्य है, तब भी ये पूर्ण होगा। इसके बिना ये अपूर्ण रहेगा। अभी ये दोनों राज्यों के अच्छे खिलाड़ी जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, ऐसे खिलाड़ियों का यहाँ फ्रेंडली मैच होगा। ये केवल रिलीजियस प्रोग्राम नहीं है काशी तमिल संगमम। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कल्चरल प्रोग्राम है, रिलीजियस प्रोग्राम है। ये नहीं, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है और खेलकूद इसका महत्वपूर्ण अंग है। शैक्षिक कार्यक्रम है, इसलिए खेलकूद इसका एक महत्वपूर्ण अंग है। और काशी
उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे लगातार 5 दिनों तक। हमारे साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं संजय सारस्वत जी साई के। आप लोगों का क्या उद्देश्य है काशी तमिल संगमम में इस तरह के फ्रेंडली मैच कराने का? देखिए, एक तो ये बहुत नोबल आइडिया है। 2 प्रदेशों 2 संस्कृति के बीच में खेलों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये जो 2 संस्कृतियां हैं, 2 संस्कृतियों के बीच में जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में मैच हो रहा है, तो न केवल इनको एक अच्छे टीम का खेलने का, जब जैसे देख रहे हैं कि तमिलनाडु की एक टीम आई हुई है और यूपी की एक टीम आई हुई है, अभी इससे पहले भी महिलाओं का मैच हुआ है, तो एक तो उनको अच्छा खेलने को मिल रहा है और बहुत सारे लोगों को एक दूसरे को समझने का मौका मिल रहा है। इस प्रतियोगिता का आयोजक साई है। साई के जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनका कहना हम लोगों ने सुना ही। उत्तर प्रदेश की टीम के कप्तान हैं हम लोगों के साथ, और तमिलनाडु के साथ फ्रेंडली मैच होने जा रहा है काशी तमिल संगमम में। आप लोग को क्या लगता है, क्या फायदा होगा खिलाड़ियों को? सर, इससे जो भी गेम रह जाते हैं अन्य गेमों के अलावा, कुछ गेम हाईलाइट है इंडिया में, कुछ नहीं है, उनसे अगर ऐसे फ्रेंडली मैच होते रहेंगे हर जगह पे, तो छोटे छोटे खेलों को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा जो इस प्रतियोगिता का होने वाला है, उसमें इसी तरह के खेल हैं, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, टेबल टेनिस है और हॉकी है, कबड्डी है। इस तरह के जो हमारे लोकल खेल हैं, जिनको वो दर्जा मिलना चाहिए जो क्रिकेट को मिला है, नहीं मिल पाया है इन खेल को, उसकी कोशिश है काशी तमिल संगमम के माध्यम से। रायपुर को भारत न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज में एक मैच की मेजबानी मिली है। यह मैच 21 जनवरी को शहीद वीर नारायण से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में खेला जाना है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के मीडिया प्रभारी राजेश दवे ने बताया कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम जनवरी 2023 में भारत दौरे पर आ रही है। इस दौरे में 3 वनडे मैच होने हैं। इस सीरीज का दूसरा मैच रायपुर में खेला जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ को बीसीसीआई ने पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय मैच मेजबानी करने का मौका दिया है। काफ़ी सालों से ये प्रयास चल रहा था कि रायपुर में एक अंतर्राष्ट्रीय मैच हो। आईपीएल और चैलेंजर ट्रॉफी पहले रायपुर में हो चुके हैं, तो रायपुर छत्तीसगढ़ की जनता के लिए ये बहुत बड़ा अवसर है कि एक अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने का मौका मिलेगा। जहाँ तक रायपुर के स्टेडियम का सवाल है, ये वर्तमान में देश में तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है कैपेसिटी वाइज, और इसमें सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ मौजूद हैं और ये विश्व में सबसे वन ऑफ द बेस्ट स्टेडियम की रैंकिंग मिली हुई है जितने एक्सपर्ट्स यहाँ पहले आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा उपलब्धि है और 21 जनवरी को ये मैच खेला जाएगा। श्रृंखला का दूसरा मैच होगा भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। ये पहला अवसर है जब रायपुर किसी अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच की मेजबानी कर रहा है। श्री दवे ने बताया कि मैच के लिए स्टेडियम तैयार है। अगले सप्ताह से आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी। देखिए, तैयारी तो ऑलरेडी, जहां तक आउटफील्ड का विकेट का सवाल है, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। यहाँ पे ऑलरेडी डोमेस्टिक क्रिकेट चल रहा है, अभी रणजी ट्रॉफी मैचेस भी होने वाले हैं। बाकी जो छोटा मोटा और तैयारी है, जो कुर्सियाँ हैं और जो भी और छोटी मोटी तैयारियां हैं, उसका हम लोग अब तैयारी एक हफ्ते बाद से शुरू कर देंगे। छत्तीसगढ़ का क्रिकेट जगत इस मैच को बड़े अवसर की तरह देख रहा है। उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में यहां और भी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले जाएंगे। अब कुछ खबरें जिलों से। बेमेतरा जिला पंचायत की एक बैठक में विवाद हो गया। नाराज सदस्यों ने जिला पंचायत भवन पर ताला जड़ दिया। बताया गया कि कल जिला पंचायत में 15वें वित्त आयोग की राशि से हुए कामकाज की समीक्षा हो रही थी। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी लीना मंडावी अचानक बैठक से बाहर निकल गई। इससे नाराज भाजपा समर्थित जिला पंचायत सदस्यों ने वहां हंगामा कर तालाबंदी कर दी। वरिष्ठ अधिकारियों से मिले आश्वासन के बाद यह ताला शाम 5 बजे खोला जा सका। दुर्ग जिले के भिलाई में कल छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी की प्रदेश स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता शुरू हुई। 3 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन विद्युत कंपनी के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एम जामुलकर ने किया। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के सभी 7 रीजन की टीमें हिस्सा ले रही है। इसमें सिंगल, डबल्स और टीम इवेंट के कुल 54 मैच खेले जाएंगे। प्रतियोगिता का समापन 10 दिसंबर को होना है।
कोंडागांव पहुंचे प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने काकोड़ी गांव स्थित मक्का प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने श्रमदान भी किया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इस काम में आसपास के ग्रामीणों को रोजगार दिया जाए। श्री लखमा ने अधिकारियों को समय सीमा में प्लांट का निर्माण पूरा करने के निर्देश भी दिए। राजनांदगांव के पद्मश्री गोविंदराम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कल से जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ। महापौर हेमा देशमुख ने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का उद्घाटन किया। 2 दिन के इस महोत्सव में नृत्य, गायन, वादन और चित्रकला सहित 38 विधाओं में प्रतियोगिताएं होनी हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।